वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जीत की सोच में आज के मैच के हवाले से जो सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर चुका है और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। जब हम ये बात कर रहे हैं कि बैटिंग दोनों टीमों की बैटिंग किसकी मजबूत है, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, स्पेशली इस टूर्नामेंट के अंदर किसके बैटर्स अच्छा परफॉर्म करें, तो जो इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करें वो मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान की तरफ से शाहजाद फरहान ने अभी तक सबसे ज्यादा रन किए हैं एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की तरफ से। 5 मैचेस में उनके 156 रन हैं और एवरेज उनकी 31 की है और इसी तरह से स्ट्राइक रेट उनका 107 का है। और दूसरी जानिब सैफ हसन जिन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है लास्ट मैच में, 69 रन अगेंस्ट इंडिया किए, 5 छक्के मारे थे और बहुत जबरदस्त वो खेले हैं 51 बॉल में और 3 चौके भी उसमें उनके शामिल थे। 135 का उनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन स्पेशली अगर मजमूई तौर पर टूर्नामेंट की बात करें तो 160 रन है, यानी कि शाहजाद फरहान के 156 और सैफ हसन के 160 है। 53 की एवरेज के साथ वो खेल रहे हैं। अली, जब हम ये बात करते हैं कि बैटिंग दोनों टीमों की बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, तो अभी तक टॉप 5 में भी अगर बात करें तो बांग्लादेश के बैटर सैफ हसन जो है ना वो लीड कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से शाहजाद फरहान ही लीड कर रहे हैं अपनी टीम में, लेकिन बांग्लादेश से वो भी नीचे हैं। तो बैटिंग किसकी मजबूत नजर आ रही है आपको? बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के जो पहले 2 बैट्समैन हैं, पाकिस्तान की टीम उन पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है। स्पेशली अगर आप शाहजाद फरहान की बात कर लें, जिस तरह उन्होंने बहुत अच्छे रन किए हैं इस पूरे एशिया कप में, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट अगर आप बात करें जसप्रीत बुमराह को, जहां पर कोई भी जो है वो नहीं खेल पा रहा है। इवन बांग्लादेश के बैट्समैन उस तरह से नहीं हिट मार पाए हैं। पाकिस्तान के पास में बाबर रिजवान उस तरह से चार्ज नहीं कर पाए थे, लेकिन साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छा खेला जसप्रीत बुमराह को। फिर फखर जमान की बात कर लें, जब से हमने ओपनिंग जोड़ी चेंज की है क्योंकि हमारे साइम अयूब को बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो वो भी बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं। और साइम अयूब को भी मेरा मानना है वो एक टेक्निकली बहुत अच्छे बैट्समैन है, एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, लेकिन इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके 3 बैट्समैन ऊपर के परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर चीजें आपके लिए इस मैच में बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये तीनों बैट्समैन जो ऊपर के आपके फेल हो जाते हैं तो फिर तो चीजें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। अगर बजाते ऑन द पेपर देखा जाए तो मुझे बांग्लादेश की जो बैटिंग है वो पाकिस्तान से थोड़ी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और उसकी वजह यह है कि इनके मिडिल ऑर्डर में जो है वो हैरी डॉय जैसे प्लेयर मौजूद हैं जो कि लंबा भी खेलते हैं और सिंगल डबल भी बहुत अच्छा लेते हैं। और पाकिस्तान का सिर्फ टॉप ऑर्डर ही परफॉर्म कर रहा है। अगर मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म कर दिया फिर तो हम बेहतर है, लेकिन अगर हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता तो बांग्लादेश की बैटिंग मुझे कदरे बेहतर नजर आ रही है पाकिस्तान से। दाऊद, बैटिंग की बात करें तो मिडिल ऑर्डर पर तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम नंबर्स भी चेंज कर रहे हैं, हम ऑलराउंडर्स पर इन्हसार कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो मेन बैटर्स हैं उसमें कैप्टन भी शामिल है, उसमें साइम अयूब भी शामिल है, इसी तरह से हारिस शामिल हैं, कुछ नहीं कर रहे, मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान से बेहतर बैटिंग या बांग्लादेश की, या पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इस टूर्नामेंट की स्पेशली हम बात करें ज़्यादा मजबूत है? देखिए, हमारी बैटिंग थोड़ी सी अगर आप देखें लड़खड़ा तो रही है, लेकिन अगर आप बांग्लादेश की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि उनकी बैटिंग कोई बहुत बड़ी उनके पास बैटिंग है। वो भी एक्चुअली अपने 2 से 3 प्लेयर्स पर ही डिपेंड कर रहे हैं। एक तो वो सैफ पर बहुत ओवर डिपेंडेंट है। कल भी अगर आप देखें तो 1 मैन शो था, सैफ के अलावा किसी के रन्स नहीं थे, इवन किसी ने साथ भी उनका नहीं निभाया। फिर अगर आप देखो तो हैरी डॉय थोड़ा सा वो फॉर्म में दिखाई थी, उन्होंने लास्ट इंडिया के पिछले मैच में जो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने थोड़ा सा अपना इंपैक्ट जरूर दिखाया था, लेकिन इसके अलावा लितन दास की भी वो फॉर्म नहीं चल रही है। और देखिए, अभी जब आपके हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी जब मैच खेलेंगे आज, आप ये देखें कि शाहीन शाह अफरीदी बेशक इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर वो छोटी टीम्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो यूएई हो, तो शाहीन भी अपना अगर आप देखें तो वो एक जो हवा उनका होता है वो दिखाते हैं, वो छोटी टीम्स को छोड़ते नहीं है। शाहनवाज राणा साहब, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर मुसलसल कोलैप्स कर रहा है और उसकी रीज़न ये है कि स्पिनर्स के खिलाफ हम अच्छा नहीं खेलते, हमारे बैट्समैन बीट होते हैं, लाइन भूल जाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जैसे साइम हुआ था लास्ट मैच में। फिर इसी तरह से हारिस के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, फिर सलमान अली आगा भी कुछ ऐसा ही खेले। तो एक्चुअली जो इशू आ रहा है वो ये है कि स्पिनर्स के खिलाफ हम अच्छा नहीं खेले। तो पाकिस्तान की हिकमत अमली ये नहीं होनी चाहिए कि हमारे ओपनर्स जो पावर प्ले है उसके अंदर कम अज़ कम ये सोचें कि हमने 60-65 रन बनाने हैं। अगर शुरू में हम 2 विकेटें गवा भी देते हैं, 3 विकेटें गवा भी देते हैं और हम 70 रन बना देते हैं अपने पावर प्ले में फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, और बाद में मिडिल ऑर्डर जो स्ट्रगल कर रहा है, जो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं खेलता, तो वो बीच के जो 10 ओवर्स हैं वो अगर सिंगल्स के साथ भी चलेंगे तो आप एक अच्छा 170-160 प्लस का टारगेट दे सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी नहीं लेकर आनी चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, बात पता है क्या लुकमान, हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है ना वो हमारा आ ही रहा ऊपर से है। यानी जो टॉप ऑर्डर है ना, 3 जो नंबर के खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4 नंबर, अगर ये स्कोर करते हैं और बिलखुसूस T20 के अंदर, तो ये एक उसूल है कि जो टीम आपके जो पावर प्ले के जो 6 ओवर है वो अच्छा खेल जाती है और उसके अंदर 60-70 रन कर जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है
वो मिडल ऑर्डर के ऊपर से जो है वो प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है। लेकिन हमने तो ये भी करके देख लिया, हमने तो ऊपर बहुत अच्छा स्कोर किया, हमारे 9 ओवर के अंदर 90 रन थे, एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन मिडल ऑर्डर आया है तो उसने आकर सारा कुछ बेड़ागर्क करके रख दिया। लेकिन इसमें यह है कि बंदे को सेल्फिश नहीं होना, कप्तान को ये चाहिए था कि भाई अगर उससे रन नहीं हो रही तो वो क्यों मतलब आकर ऊपर सारी टीम का बेड़ा गर्क कर रहा है। वो नीचे आकर उस मौके के ऊपर उसे चाहिए था कि जब हमने एक जुआ खेला हुआ ही है और हम एक लड़के को खिलाना ही चाहते हैं हारिस को, और ये के बगैर टीम ही नहीं बननी, तो भाई फिर ये है कि उसको खिला लें, ठीक है ना, उसको ऊपर भेजें और उससे कहें कि भाई आप ये तमाम सिलसिले को जो है वो बिल्कुल वो रखें। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते और सिर्फ आप अपने मतलब पूरी टीम का बेड़ा गर्क करने पे तुले में, तो फिर ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, पाकिस्तान टीम के अंदर इतने दमखम हैं, अभी इतनी कमजोर नहीं है कि वो बांग्लादेश जैसी टीम के सामने हथियार फेंक देगी। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है 2-3 ऊपर के जल्द आउट हो जाते हैं और जल्द आउट होने में कामयाब कर लेते हैं, पाकिस्तान